अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रवीला फ्रॉम एजुकेशन फॉर ऑल लर्निंग अकेडमी। अच्छा, कल जो है मैंने सखर आईवी यूनिवर्सिटी विज़िट किया था। आपके कुछ क्यूरीज थे, जैसे जेएसटी टेस्ट कब होगी, जेएसटी का सिलेबस कब आएगा, और आपकी जो भी क्यूरीज आई हैं आपकी ऑब्जेक्शन रिलेटेड, तो उनसे रिलेटेड मैंने जो है सखर आईवी यूनिवर्सिटी विज़िट किया था। तो बिफोर मूविंग फारवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आते हैं। इन दिस वीडियो वी कवर फॉलोइंग थिंग। जेएसटी टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जेएसटी सिलेबस के बारे में बताऊंगा, ईसीटी जो प्रोसेस है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और टीचिंग लाइसेंस जो अभी टेस्ट आने वाली है प्राइम जो सेकेंडरी वाली, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो भी आपके अगर जेन्युइन जो है रीज़न है, जैसे आपको कोई ऑब्जेक्शन लगा है, आपकी कोई गलती भी नहीं है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप अपना ऑब्जेक्शन लिखें। इंशाल्लाह हम जो है आपकी जो क्यूरी है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सखर आईवी यूनिवर्सिटी विज़िट भी करेंगे। तो कल मैंने जो सखर आईवी यूनिवर्सिटी विज़िट किया था, तो उन्होंने कहा था कि जेएसटी की जो टेस्ट है वो बेसिकली अभी तक कोई भी उनका लेने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो वेट कर रहे हैं हायर अथॉरिटी से। तो उन्होंने कहा कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद भी देखेंगे कि टेस्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो फ़िलहाल जेएसटी के टेस्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, अच्छे से अच्छी तैयारी करें। देन जो है मैंने सवाल पूछा कि सर जेएसटी का सिलेबस कब आएगा, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो है जेएसटी का हम टेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। सिलेबस अमूमन जो आता है वो टेस्ट से 7 दिन पहले आता है। तो मैंने कहा सर आप काइंडली हिंट दे सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह सिलेबस किस टाइप का होगा। तो उन्होंने कहा कि जेएसटी का जो सिलेबस होगा वो ऑब्वियसली जूनियर साइंस टीचर है तो मोस्टली पार्ट जो है वो साइंस सब्जेक्ट का होगा, इंग्लिश का होगा। तो आप काइंडली जो है साइंस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखें। अब जो तीसरा जो हमारा एजेंडा है इस वीडियो का, वो ईसीटी प्रोसेस है। ईसीटी में जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मेरिट पे आए हैं। टोटल हमारे पास सीट जो थी वो 1000 तक थी, और वहाँ पर जो पास हुए हैं वो 700 पास हुए हैं। तो 700 जो कैंडिडेट्स आए हैं वो बेसिकली मेरिट पे आए हैं। तो सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली उनको तो पहले ऑफर आर्डर दें ना। वो मेरिट पे आए हैं। एक रिगोरियस प्रोसेस था जिसमें आपके पास 1000 से ज़्यादा सीट थी, टोटल पास जो है वो 70% हुए। तो आप उनको ऑफर आर्डर दें। उसके बाद जो है जो रिमेनिंग सीट्स बच रही हैं उनके उनके ऊपर आप जो है जो पॉलिसी में जो है वो थोड़ा जो है फ्लेक्सिबल शो करें। तो जो स्टूडेंट्स ईसीटी टेस्ट पास कर चुके हैं, पहले आप उनको ऑफर आर्डर दें। दे आर वेटिंग फॉर देयर फ्यूचर। उनका सारा फ्यूचर जो है वो इन ईसीटी टेस्ट के ऊपर पड़े हैं। उनकी मेरिट और लाइफ है, उनकी फैमिली है, और जो इतनी महंगाई के दौर में उन्होंने एक रिगोरियस टेस्ट पास किया, कम से कम आप उनको तो हक दें। बकाया जो सीट्स है आप जो है वो उनके ऊपर जो है चाहे वो फ्लेक्सिबल शो करें, जैसे पीएसटी जेएसटी पे आपने पॉलिसी शो की थी, या आप टेस्ट जो है वो रिकंडक्ट करें। तो मैं इस फेवर में हूँ कि आप जो है जो मेरिट पे आए हैं उनको पहले ऑफर आर्डर दें। उसके बाद बकाई जो है वो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट का जो है स्टे है, उनका हम वेट कर रहे हैं कि उनका आर्डर क्या आया है। तो उनके बारे में हम वेट कर रहे हैं। बाकी जो है वो टीचिंग लाइसेंस से रिलेटेड जो अपडेट है, वो टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट जो है फ़िलहाल एक डेढ़ महीने नहीं होगी, और अब जो टेस्ट होने वाली है वो सेकेंडरी लाइसेंस टेस्ट है। तो ये टेस्ट क्वाइट टफ होगी, रिगोरियस भी होगी, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन होगी आपकी बीए, आपकी जो है 16 ईयर एजुकेशन हो या 14 ईयर एजुकेशन हो, उसके साथ बीएड 1.5 हो, बीएड 1 ईयर हो, 2.5 हो, बीएड 2 ईयर हो, या बीएड जो है 4 ईयर्स हो। तो आपकी जितनी भी क्यूरी है आप कमेंट में लिखें, हम एसटीएस ऑफिस विज़िट करेंगे और वो आपकी क्यूरी जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।